बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम लोगों को है। ए की पावर एक्स को मैंने क्या बोला था, ई की पावर क्या एल एन ए। सेम इसको मैं ब्रेक करूंगा, एक्स की पावर एल एन वाई माइनस एल एन एक्स, तो ये क्या बन जाएगा ई की पावर एल एन वाई माइनस एल एन एक्स, और नीचे वाले के साथ क्या आता है एल एन, ये आया। सेम ऊपर वाले के साथ एल एन जेड माइनस एल एन वाई, फिर ई की पावर एल एन एक्स माइनस एल एन वाई एल एन जेड। पावर में सब बेस सेम है, ऐड हो जाएंगे सब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एल एन एक्स एल एन वाई माइनस एल एन, एक मिनट, ओके, हाँ जेड है ये, वाई जेड है जेड, ठीक है। अब ठीक है, ये क्या हो जाएगा जेड, ठीक है। तो एल एन जेड एल एन एक्स प्लस एल एन जेड एल एन वाई माइनस एल एन एक्स एल एन वाई प्लस एल एन एक्स एल एन जेड इंटू एल एन माइनस एल एन वाई एल एन जेड, जेड वाई कहीं दिख रहा है जेड वाई, ठीक है। एक्स वाई एच जेड ई की पावर, आंसर क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1, नोट कर लो। हो गया, ठीक है। वो क्वेश्चन ही ना गलत हो, ठीक है। क्या है लॉग लेना है, क्या लेना है लॉग, तो लॉग लिया, लॉग एक्स प्लस 5 3 इक्वल टू, इधर भी लॉग लेंगे, लॉग 10 5 प्लस लॉग एक्स। बेस क्या ले लूं, अगर मैं 10 बेस ले लूंगा तो इजी पड़ जाएगा, तो मैं 10 ले लूंगा, ठीक है। इसको बाहर निकाल दो, लॉग एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई 3, इसका भी बेस क्या है 10 है, क्या है 10 है, इंटू लॉग एक्स बेस 10 इक्वल टू 5 प्लस लॉग एक्स बेस 10 मान लो इसका भी, और लॉग 10 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो मैं हटा सकता हूँ, वेरी गुड, ठीक है। लॉग 10 एक्स बेस 10 को क्या मान लो टी मान लो, क्या मान लो टी, तो ये हो जाएगा टी प्लस 5 टी डिवाइड बाई 3 5 प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t इक्वल टू 15 प्लस 3t, हो गया। सबको उठा के मेरे साइड ले आओ, ठीक है। क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस प्लस 2t माइनस का 15 इक्वल टू 0, ये आया, आया। इसमें क्या करना था, अब तो इजी है ना, ट्राई करोगे, t प्लस 5 t माइनस, ये आया, दो काम बताओ तो क्यों कैंसिल होगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये देखो इंटू नहीं लगा है, करो, नहीं मैं तो इतना सोच ही लिया तो तुम लोग कर ही लो, मतलब -5 और t इक्वल टू 3, क्या माना था हम लोगों ने लॉग 10 x इक्वल टू -5 और लॉग 10 x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 की पावर -5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 की पावर 3, दो आंसर आ गए, दोनों क्या है
ट्रू है, ट्रू क्या है, ट्रू। हाँ, नोट कर लो। इजी इजी से क्वेश्चन नोट है हमारे पास कि अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, देन फर्स्ट टाइम लॉग बोथ साइड। ठीक है, हमें क्या करना है सबसे पहले, अगर बगल में कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, इक्वल में कुछ दे रखा है, अगर इक्वल में कुछ नहीं दे रखा है तो हमें पता है ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, नहीं तो अगर बगल में कुछ दे रखा है तो सीधे हमें क्या ट्राई करना है, लॉग ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है, लॉग। जैसे अभी जो फॉर्म जो ये क्वेश्चन यूज किया है ना, ये इसी पे है, इस भाई पे। ठीक है, नोट करना है, कर लो, नोट करना है। नोट करना है, कर लो, नहीं तो मैं पता नहीं भूल जाऊंगा शेयर करने के लिए स्लाइड। आ जाओ। ठीक है, क्या लेना है, दोनों तरफ लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, लॉग एक्स इजिकल टू लॉग 10 प्लस लॉग एक्स। आ गया। ठीक है, बेस हम क्या मान लेते हैं, 10 मान ले, क्या मान ले, 10 मान ले। तो ये 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टी। इसको क्या मान ले, 1 प्लस टी, टी स्क्वायर प्लस टी इजकल टू 1 प्लस टी। टी से टी की दो वैल्यू आई, प्लस माइनस 1, टी इजकल टू 1, टी इजकल टू -1, 1 वो प्लस कैसे हुआ, ओ देवी जी, ओ अरे अरे अरे, मतलब मैंने ही गलत किया है ना। ओ आ गया। बेस हमने क्या माना था, 10 माना था, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10। दोनों आंसर करेक्ट। जब भी मैंने बोला कि अगर स्क्वायर देखे बगल में कुछ 1 सिंपल सादा तो +-2 लो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, और 1 कहाँ से आ रहा है, कहीं दिख रहा है तुम्हें 1, नहीं है। ठीक है, तो देखो ये भी कुछ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। दोनों क्या क्या ले ले, लॉग ले ले, क्या ले ले, लॉग ले ले। इधर भी कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट, दोनों तरफ क्या ले ले, लॉग ले ले, क्या ले ले, लॉग ले ले। ठीक है, फिर आंसर पूछा है 6a + 5bc। ठीक है, कुछ बकवास है, ठीक है, हम नहीं मान सकते। ठीक है, जो हमारा ln a आएगा उसको x मान लो, ln y को z मान लो, सॉरी ln a को क्या मान लो, x मान लो, ln b को क्या मान लो, b मान लो, ln c को क्या सॉरी y और z मान लो। ठीक है, x y z मान लो। तो यहाँ पे 2 भी दे रखा है, तो यहाँ से ln 2 की वैल्यू निकाल लो और यहाँ से क्या निकाल लो, ln 2 की वैल्यू निकाल लो। दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, वहां से कुछ आंसर निकलेगा। निकालो, निकालो, ट्राई करो, ट्राई करो। देखो एग्जाम हमें थोड़ी ना करना है, तुम्हें करना है, तो तुम अपना दिमाग चलाओ। हाँ, ई ई ई बेस ई है। ठीक है, चलो आ जाओ, ये पहले इक्वेशन। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दोनों दोनों तरफ क्या लेना है, लॉग लेना है। तो लॉग लेंगे, ये लॉग बेस ई है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, ln a, फिर ln 2a, ये आएगा हमारे पास। इधर क्या आ जाएगा, ln b, इधर क्या, ln b प्लस ln, आया। अब देखो ln a, ln 2 प्लस ln, इतना आया। अब ln a को मान लो x, ln
बी को मान लो वाई ln, सी को मान लो जेड, क्या मान लो जेड, ठीक है। अरे जेड क्या मान लो जेड, ठीक है। अब जेड प्लस, ओ सॉरी जेड नहीं है ये, ln 2 प्लस एक्स इक्वल टू ln, ये वाई है प्लस वाई प्लस सी, जेड, ठीक है। ये जेड आया, ठीक है। अब क्या करें, इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो एक्स ln 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर मिला हमें, ठीक है। ln 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां से, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यह आया हमारे पास इक्वेशन 1 मान लें। इसको भी उठा लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड को, बी ln 2 इक्वल टू ए ln सी, ये आया हमारे पास, दोनों तरफ लॉग ले ले, चलो, तो ln 2 इंटू ln बी इक्वल टू ln सी ln ए, तो ln 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स जेड डिवाइड बाई वाई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। रख दे उधर, रख दे उधर, ठीक है। या तो दोनों को इक्वल मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, इधर देखो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई डिवाइड बाई, एक्स वाई नहीं है जेड है, डिवाइड बाई वाई इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है। यहां से हमें कुछ मिल रहा है, कुछ 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 मिल रहा है, मिल रहा है क्या, इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर इंटू जेड, इधर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड, फिर एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। आ, इसको उठा के मैं इधर ले आऊं, ठीक है। तो जेड कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर क्या बचा, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिला, मिला, ठीक है। अगर ये मिल गया, ठीक है, तो अरे रुक जा भाई, जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां से मैं क्या कॉमन ले लू, क्या कॉमन ले लू, वाई, वेरी गुड। तो यहां से क्या मिल जाएगा, नहीं, चलो माइनस वाई कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये मिला, ठीक है। इस भाई को मैं उठा के इधर ले आऊं, तो यहां से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन, फिर जेड प्लस वाई इक्वल टू हुआ। अब फिर उठा लेते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई जेड प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है। चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, मेंस का क्वेश्चन है ये, देखो ये मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, यहां से एक वैल्यू क्या आई, एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या आई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और तीसरी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, ln क्या है हमारे पास, a इक्वल टू ln b, a इक्वल टू b नहीं होगा, तो इसको तो रिजेक्ट कर देंगे, इसको उठाते हैं, एक्स और वाई ln a प्लस ln
बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ए प्लस बी इक्वल टू 1। ए बी निकल गया। अब यहां से क्या निकलेगा, और क्या चाहिए हमें, ए चाहिए। क्या चाहिए, ए चाहिए। यहां से देखते हैं, y इक्वल टू क्या मिला, माइनस जेड मिला। क्या मिला, जेड। तो क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस जेड। ओके, तो y इक्वल टू जेड मिला। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ए बी की तो पता हो गई। अब हमें किसकी चाहिए, ए की चाहिए। तो यहां से y इक्वल टू जेड, और यहां से देखो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वाई हो गया। क्या मिल गया, माइनस वाई मिल गया। ठीक है, यहां से हम कुछ खुरापात करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, z मिला। क्या मिला, z। तो यहां से अब वैल्यू देखते हैं। तो तो ये उठा ले, उठा ले, याली इक्वेशन, याली इक्वेशन उठा ले। ठीक है, तो y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे ln 2 इक्वल टू x, और y की वैल्यू z हटा दो। इसकी वैल्यू क्या है, ln b। तो माइनस जेड लिख सकता हूं मैं, माइनस जेड लिख सकता हूं, कैंसिल। तो ln इक्वल टू 2 आ गया, माइनस x आ गया। नहीं आया समझ में, नहीं आया। अरे देवी जी, एक्स जेड डिवाइड बाई वाई, और y इक्वल टू मैंने क्या लिया है, माइनस जेड, यहां से। ठीक है, और ये जो y की वैल्यू आई है मैंने यहां पे पुट कर दी, तो माइनस जेड हो गया, माइनस जेड से जेड कट गया। फिर क्या बचा, माइनस ln, और ln 2 इक्वल टू माइनस ln a। अब 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a की पावर माइनस 1। ln से ln 2 इक्वल टू 1 बाई a इक्वल टू 1 बाई, वैल्यू हम लोग से किससे पूछी है, फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, 6a प्लस 5bc। 6a की वैल्यू 1/2, 5bc की वैल्यू, अरे आया नहीं, ओ सॉरी, अरे चश्मा लगाया हो ना, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, नहीं ना, बीसी निकाल सकते हैं ना। अरे लो यार, तुम क्या बात कर रहे हो इसको उठाया, ln b प्लस ln c इक्वल टू bc इक्वल टू bc आ गया। ठीक है, अब बीसी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू 1, तब भी क्या बात कर दो, ये दे रखा हमारे पास इक्वेशन, सही है ना। तन्वी, तन्वी कौन वाला, ये वाला, अरे देखो या ना x इक्वल टू वाई नहीं हो सकता ना, ln a इक्वल टू ln b नहीं हो सकता, क्योंकि a अलग कांस्टेंट है, b अलग कांस्टेंट है, सेम वैल्यू तो नहीं दे सकता, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहां से हम y प्लस जेड निकालना है। क्या निकालना है, y प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जेड आ जाएगा। अब y इक्वल टू माइनस जेड की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन सेकेंड में, रख देंगे। कहां पे रख देंगे, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारी कहां पे दे रखी है, ये दे रखी है, एच जेड डिवाइड बाई वाई। तो वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, क्या रख देंगे वाई की वैल्यू वहां से, माइनस जेड, जेड से जेड माइनस, तो ln 2 की वैल्यू क्या आ गई, अब आया समझ में। अरे अच्छा क्वेश्चन है, हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम लोगों को है। ए की पावर
x को मैंने क्या बोला था, e की पावर क्या ln a। सेम इसको मैं ब्रेक करूंगा, x की पावर ln y माइनस ln x, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर ln y माइनस ln x, और नीचे वाले के साथ क्या आता है, ln, ये आया। सेम ऊपर वाले के साथ ln z माइनस ln y, फिर e की पावर ln x माइनस ln y ln z। पावर में सब बेस सेम है, ऐड हो जाएंगे सब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ln x ln y माइनस ln, एक मिनट, ओके, हाँ z है, ये y z है, z, ठीक है। अब ठीक है, ये क्या हो जाएगा, z, ठीक है। तो ln z ln x प्लस ln z ln y माइनस ln x ln y प्लस ln x ln z इंटू ln माइनस ln y ln z, जेड वाई कहीं दिख रहा है, जेड वाई, ठीक है। एक्स वाई एच जेड ई की पावर, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1, नोट कर लो। हो गया, ठीक है। हम्म, वो क्वेश्चन ही ना गलत हो, ठीक है। क्या है, लॉग लेना है, क्या लेना है, लॉग। तो लॉग लिया, लॉग एक्स, लॉग एक्स प्लस 5 3 इक्वल टू, इधर भी लॉग लेंगे, लॉग 10 5 प्लस लॉग एक्स। बेस क्या ले लूं, अगर मैं 10 बेस ले लूंगा तो इजी पड़ जाएगा, तो मैं 10 ले लूंगा, ठीक है। इसको बाहर निकाल दो, लॉग एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई 3, इसका भी बेस क्या है, 10 है, क्या है, 10 है, इंटू लॉग एक्स बेस 10 इक्वल टू 5 प्लस लॉग एक्स बेस 10 मान लो इसका भी, और लॉग 10 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो मैं हटा सकता हूं, वेरी गुड, ठीक है। लॉग 10 एक्स बेस 10 को क्या मान लो, टी मान लो, क्या मान लो, टी, तो ये हो जाएगा टी प्लस 5 टी डिवाइड बाई 3, 5 प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t इजकल टू 15 प्लस 3t, हो गया। सबको उठा के मेरे साइड ले आओ, ठीक है। क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस प्लस 2t माइनस का 15 इजकल टू 0, ये आया, आया। इसमें क्या करना था, अब तो इजी है ना, ट्राई करोगे, टी प्लस 5 टी माइनस, ये आया, दो काम बताओ, दो, क्यों कैंसिल होगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये देखो इंटू नहीं लगा है, करो, नहीं मैं तो इतना सोच ही लिया तो तुम लोग कर ही लो, मतलब -5 और t इक्वल टू 3, क्या माना था हम लोगों ने, log 10 x इक्वल टू -5 और log 10 x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 की पावर -5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3, दो आंसर आ गए, दोनों क्या है, ट्रू है, ट्रू, क्या है, ट्रू, हाँ।
नोट कर लो, इजी इजी से क्वेश्चन नोट है हमारे पास कि अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, देन फर्स्ट ट्राई लॉग बोथ साइड। ठीक है, हमें क्या करना है सबसे पहले, अगर बगल में कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, इक्वल में कुछ दे रखा है, अगर इक्वल में कुछ नहीं दे रखा है तो हमें पता है ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, नहीं तो अगर बगल में कुछ दे रखा है तो सीधे हमें क्या ट्राई करना है, लॉग ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है, लॉग। जैसे अभी जो फॉर्म जो ये क्वेश्चन यूज किया है ना, ये इसी पे है, इस भाई पे। ठीक है, नोट करना है, कर लो, नोट करना है। नोट करना है, कर लो, नहीं तो मैं पता नहीं भूल जाऊंगा शेयर करने के लिए स्लाइड। आ जाओ। ठीक है, क्या लेना है, दोनों तरफ लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, लॉग एक्स इजिकल टू लॉग 10 प्लस लॉग एक्स। आ गया। ठीक है, बेस हम क्या मान लेते हैं, 10 मान ले, क्या मान ले, 10 मान ले। तो ये 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टी। इसको क्या मान ले, 1 प्लस टी, टी स्क्वायर प्लस टी इजकल टू 1 प्लस टी। टी से टी की दो वैल्यू आई, प्लस माइनस 1, टी इजकल टू 1, टी इजकल टू -1, 1 1। वो प्लस कैसे हुआ, ओ देवी जी, ओ अरे अरे अरे, मतलब मैंने ही गलत किया है ना। ओ, आ गया। बेस हमने क्या माना था, 10 माना था, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10। दोनों आंसर करेक्ट। जब भी मैंने बोला कि अगर स्क्वायर देखे बगल में कुछ 1 सिंपल सादा तो +-2 लो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, और 1 कहाँ से आ रहा है, कहीं दिख रहा है तुम्हें 1, नहीं है। ठीक है, तो देखो ये भी कुछ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। दोनों क्या क्या ले ले, लॉग ले ले, क्या ले ले, लॉग ले ले। इधर भी कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट, दोनों तरफ क्या ले ले, लॉग ले ले, क्या ले ले, लॉग ले ले। ठीक है, फिर आंसर पूछा है 6a + 5bc। ठीक है, कुछ बकवास है, ठीक है, हम नहीं मान सकते। ठीक है, जो हमारा ln a आएगा उसको x मान लो, ln y को z मान लो, सॉरी ln a को क्या मान लो, x मान लो, ln b को क्या मान लो, b मान लो, ln c को क्या सॉरी y और z मान लो। ठीक है, x y z मान लो। तो यहाँ पे 2 भी दे रखा है, तो यहाँ से ln 2 की वैल्यू निकाल लो और यहाँ से क्या निकाल लो, ln 2 की वैल्यू निकाल लो। दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, वहां से कुछ आंसर निकलेगा। निकालो, निकालो, ट्राई करो, ट्राई करो। देखो एग्जाम हमें थोड़ी ना करना है, तुम्हें करना है, तो तुम अपना दिमाग चलाओ। हाँ, ई ई ई, बेस ई है। ठीक है, चलो आ जाओ, ये पहले इक्वेशन। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दोनों दोनों तरफ क्या लेना है, लॉग लेना है। तो लॉग लेंगे, ये लॉग बेस ई है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, ln a, फिर ln 2a, ये आएगा हमारे पास। इधर क्या आ जाएगा, ln b, इधर क्या, ln b प्लस ln, आया। अब देखो ln a, ln 2 प्लस ln, इतना आया। अब ln a को मान लो x, ln b को मान लो y, ln c को मान लो z, क्या मान लो, z।
ठीक है, अरे जेड क्या मान लो, जेड, ठीक है। अब जेड प्लस, ओ सॉरी जेड नहीं है ये, ln 2 प्लस एक्स इक्वल टू ln, ये y है, प्लस y प्लस सी, जेड, ठीक है, ये जेड आया, ठीक है। अब क्या करें, इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो एक्स ln 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर मिला हमें, ठीक है। ln 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां से, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यह आया हमारे पास इक्वेशन 1 मान लें, इसको भी उठा लेते हैं इक्वेशन सेकेंड को, बी ln 2 इक्वल टू ए ln टी, ये आया हमारे पास, दोनों तरफ लॉग ले ले, चलो, तो ln 2 इंटू ln बी इक्वल टू ln सी ln ए, तो ln 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स जेड डिवाइड बाई वाई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, रख दे उधर, रख दे उधर, ठीक है, या तो दोनों को इक्वल मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, इधर देखो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई डिवाइड बाई, एक्स वाई नहीं है जेड है, डिवाइड बाई वाई इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है, यहां से हमें कुछ मिल रहा है, कुछ 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 मिल रहा है, मिल रहा है क्या, इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर इंटू जेड, इधर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड, फिर एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, आ, इसको उठा के मैं इधर ले आऊं, ठीक है, तो जेड कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर क्या बचा, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिला, मिला, ठीक है, अगर ये मिल गया, ठीक है, तो अरे रुक जा भाई, जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां से मैं क्या कॉमन ले लू, क्या कॉमन ले लू, वाई, वेरी गुड, तो यहां से क्या मिल जाएगा, नहीं, चलो माइनस वाई कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये मिला, ठीक है, इस भाई को मैं उठा के इधर ले आऊं, तो यहां से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन, फिर जेड प्लस वाई इक्वल टू हुआ, अब फिर उठा लेते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई जेड प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट, ठीक है, हाँ, मेंस का क्वेश्चन है ये, देखो ये मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, अब देखो, यहां से एक वैल्यू क्या आई, एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या आई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और तीसरी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, ln क्या है हमारे पास, a इक्वल टू ln b, a इक्वल टू b नहीं होगा, तो इसको तो रिजेक्ट कर देंगे, इसको उठाते हैं, एक्स और वाई ln a प्लस ln b इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा,
0, तो a प्लस बी इक्वल टू 1, ए बी निकल गया। अब यहां से क्या निकलेगा, और क्या चाहिए हमें, a चाहिए, क्या चाहिए, a चाहिए। यहां से देखते हैं, y इक्वल टू क्या मिला, माइनस जेड मिला, क्या मिला, जेड। तो क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस जेड। ओके, तो y इक्वल टू जेड मिला। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि a b की तो पता हो गई। अब हमें किसकी चाहिए, a की चाहिए। तो यहां से y इक्वल टू जेड, और यहां से देखो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वाई हो गया। क्या मिल गया, माइनस वाई मिल गया। ठीक है, यहां से हम कुछ खुरापात करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, z मिला। क्या मिला, z। तो यहां से अब वैल्यू देखते हैं। तो तो ये उठा ले, उठा ले, याली इक्वेशन, याली इक्वेशन उठा ले। ठीक है, तो y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे ln 2 इक्वल टू x, और y की वैल्यू z हटा दो। इसकी वैल्यू क्या है, ln b। तो माइनस जेड लिख सकता हूं मैं, माइनस जेड लिख सकता हूं, कैंसिल। तो ln इक्वल टू 2 आ गया, माइनस x आ गया। नहीं आया समझ में, नहीं आया। अरे देवी जी, एक्स जेड डिवाइड बाई वाई, और वाई इक्वल टू मैंने क्या लिया है, माइनस जेड, यहां से। ठीक है, और ये जो वाई की वैल्यू आई है मैंने यहां पे पुट कर दी, तो माइनस जेड हो गया, माइनस जेड से जेड कट गया। फिर क्या बचा, माइनस एल एन, और एल एन टू इक्वल टू माइनस एल एन ए। अब 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन ए की पावर माइनस 1, एल एन से एल एन 2 इक्वल टू 1 बाई ए इक्वल टू 1 बाई, वैल्यू हम लोग से किससे पूछी है, फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, 6a प्लस 5bc। 6a की वैल्यू 1/2, 5bc की वैल्यू, अरे आया नहीं, ओ सॉरी, अरे चश्मा लगाया हो ना, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, नहीं ना, बीसी निकाल सकते हैं ना। अरे लो यार, तुम क्या बात कर रहे हो इसको उठाया, एल एन बी प्लस एल एन सी इक्वल टू बीसी इक्वल टू बीसी आ गया। ठीक है, अब बीसी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू 1, तब भी क्या बात कर दो, ये दे रखा हमारे पास इक्वेशन, सही है ना। तन्वी, तन्वी कौन वाला, ये वाला, अरे देखो ये वाला x इक्वल टू वाई नहीं हो सकता ना, एल एन ए इक्वल टू एल एन बी नहीं हो सकता, क्योंकि ए अलग कांस्टेंट है, बी अलग कांस्टेंट है, सेम वैल्यू तो नहीं दे सकता, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहां से हम वाई प्लस जेड निकालना है, क्या निकालना है, वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा है, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जेड आ जाएगा। अब वाई इक्वल टू माइनस जेड की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन सेकेंड में, रख देंगे, कहां पे रख देंगे, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारी कहां पे दे रखी है, ये दे रखी है, एच जेड डिवाइड बाई वाई, तो वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, क्या रख देंगे वाई की वैल्यू वहां से, माइनस जेड, जेड से जेड माइनस, तो एल एन टू की वैल्यू क्या आ गई, अब आया समझ में, अरे अच्छा क्वेश्चन है, हो गया। आ जाओ, लॉग 5, 5 की पावर 1/x प्लस 125 इक्वल टू लॉग 6 बेस
5 प्लस 1 प्लस 1/2x लिखा है। क्या मैं यहाँ पे log 5/5 लिख सकता हूँ? ठीक है, अगर मैं ये लिख सकता हूं तो ये पार्ट हमारा कहां चला जाएगा? चला गया। ठीक है, वेरी गुड। इधर हमारा पार्ट क्या हो जाएगा? log 5 1/x प्लस 125। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास? log क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं? 5 टाइम 5 की पावर 1/2x लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। log a log b का फॉर्मूला लगा सकता हूं। ये कितना हो जाएगा? 35 की पावर 2x। log से log कैंसिल। ठीक है, तो t मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 1/2 की पावर x को क्या मान लिया? t मान लिया। क्या मान लिया? t मान लिया। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो 1/x आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? t स्क्वायर। क्या आ जाएगा? t स्क्वायर। ये मिल गया t स्क्वायर प्लस 125 इक्वल टू 30 t। t स्क्वायर माइनस 30 t 125 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस का 25t माइनस का 5t प्लस का 125 t कॉमन ले लिया। क्या मिला? t माइनस 25 माइनस का 5 t माइनस 25 t माइनस 25 t माइनस दो वैल्यू आ गई हमारे पास। क्या? एक t इक्वल टू 25 और t इक्वल टू, अब मैंने t किसको माना था? ये हुआ हमारे पास, और 5 1/2x इक्वल टू 5 की पावर 1। कंपेयर कर दूं, 1/2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 सिर्फ x को उधर भेजा, 2 को नीचे भेज दिया, 1/4। इधर से क्या आ जाएगा? 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? यही दो आंसर होगा। हो गया नोट? देखो क्या बोल रहा है कि log n बेस a क्या है हमारे पास? a एंड r अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी है, क्या है? सेम साइड ऑफ यूनिटी है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी? log की पॉजिटिव होगी। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगी? निगेटिव। सेम साइड यूनिटी का मतलब नहीं समझ में आया? छोड़ दो। ठीक है, अपन चलते हैं गरीब मेथड पे। किस पे? गरीब मेथड पे। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? यूनिटी। क्या बोलेंगे? अगर 1 के इधर दोनों वैल्यू हुई, ठीक है, ऊपर और नीचे वाली, तो वो हमेशा वैल्यू क्या देगी? अगर कोई में से एक इधर हुई एक इधर हुई तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। जैसे ये 4 है, ये क्या है? 0.2 है। क्या है? तो 4 तो इधर चली गई एक से, 0.2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.42। इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों वैल्यू अगर इधर है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आई विद्युत? समझ में आई? ठीक है, अगर यूनिटी के दोनों वैल्यू इस तरफ है तो पॉजिटिव
दोनों इस तरफ है तो पॉजिटिव, अगर एक वैल्यू इधर है एक वैल्यू इधर है, ठीक है, मीन्स आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते, आइदर आपको 1 के इस तरफ रहना है या उस तरफ रहना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये आ गया अमीर मेथड। ठीक है, जब गरीब मेथड समझ में आ गया तो अमीर मेथड समझाने की जरूरत नहीं है, पर मैं बता देता हूं। अगर लॉग ए एन ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब या तो जो ए की वैल्यू हो 0 से 1 के बीच में हो, या एन की वैल्यू क्या हो, दोनों की वैल्यू क्या 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, या फिर ए की वैल्यू भी हमारी 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और एन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। लॉग एन बेस ए लेस देन 0 होगा कब होगा? जब ए की वैल्यू क्या हो 0 और 1 के बीच में हो, एन की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, या फिर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, एन हमारे पास क्या हो जाए 0 और 1 के बीच में। यह बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, पढ़ के आयो, पढ़ के आयो। ठीक है, तो इसे हम लोग जीआईएफ फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीआईएफ। और दूसरा इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। क्या बोलते हैं? फ्लोर फंक्शन। क्यों बोलते हैं फ्लोर फंक्शन? क्योंकि ये क्या कहता है कि जो इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है, ये लाइन है हमारे पास इधर, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अगर मैं नॉन इंटीजर वैल्यू लूं, क्या लूं? जैसे लाइक कि 1.5 लूं, क्या लूं? ठीक है, तो ये फंक्शन कहता है कि इसका लेफ्ट साइड जो इंटीजर वैल्यू होगा वो आएगा। तो अगर मैंने इसका ले लिया तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। क्या मिलेगी? 1। अगर मैंने लिया 2.5, क्या लिया? 2.5, 2.5 यहां पे रहेगा, तो इसका लेफ्ट साइड इंटीजर कौन होगा? माइनस। आ गया समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब होता है हमेशा क्या लेगा? टेक लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू फॉर नॉन इंटीजर। ठीक है, दो प्रकार से ग्राफ होंगे, तो ग्राफ से पहले क्वेश्चन का चल सकते हैं हम लोग। पहले का आंसर 3, दूसरे का आंसर 0। 3 इंटीजर के लिए इंटीजर देता है। क्या देता है? इंटीजर के इंटीजर, अपने अपने वाले में भेदभाव नहीं करता है ये। ठीक है, हाँ, माइनस पाई की वैल्यू क्या होती है? 3 पॉइंट। ई की वैल्यू माइनस पाई माइनस, यहां तक समझ में आ गया? देखो, अगर n हमारा क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है, और x हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, तो वो रियल नंबर हमारा कहां से कहां तक हो सकता है? n और n+1 में हो सकता है। कहां पे हो सकता है? n n+1 में हो सकता है। अगर कोई नंबर n और n+1 के बीच में है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? n आएगी। क्या आएगी? n आएगी। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? पक्का? एक मिनट, मेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, 0 के 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लूं मैं तो वो हमेशा कहां पे जाएगी? 0 पे जाएगी। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लूं 2 को छोड़ के, वो कहां हमेशा जाएगी? 1 पे जाएगी। 2 से 3 को छोड़ के, ठीक है, इस 2 के 3 से पहले कोई भी वैल्यू ले तो वो कहां पे जाएगी? हमेशा 2 पे जाएगी। सेम इधर भी, अगर 0 और -1 के बीच में कोई वैल्यू लूं तो वो कहां पे जाएगी? -1 पे।
अगर -1 और -2 के बीच में कोई वैल्यू लूं 2 को छोड़ के, तो वैल्यू कहां जाएगी? वो -2 पे जाएगी। कहां पे जाएगी? बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा मेथड 0, x हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है? 0 और 1 से, पर 1 हमारा इंक्लूडेड नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? x 0 1 से लेके 2 तक है, 2 हमारा इंक्लूडेड नहीं है, तो वैल्यू क्या रहेगी हमेशा? 2 से 3 हमारा इंक्लूडेड नहीं है, तो वैल्यू क्या रहेगी हमेशा? आगे बात समझ में? थ्योरम जो हमारा x होगा, क्या होगा? x होगा, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? मॉड्यूलस x, सॉरी मॉड्यूलर बोले, फ्लोर फंक्शन x से लेके x प्लस 1 तक, ठीक है? इसके बीच में हमेशा वैल्यू क्या करेगी? लाई करेगी। दूसरा, जो x है मॉड्यूलस, वो क्या है? लेस देन इक्वल टू तो x है, पर यहां पे क्या रहेगा? x माइनस 1 होगा। अगर मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्या कर दिया? तो यहां पे भी मेरे को माइनस करना पड़ेगा, और यहां पे भी मेरे को ये क्या मिल जाएगा? 0। क्या मिल जाएगा? ये क्या मिल जाएगा? -1। अगर तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है? जीरो, ये मिली। मैं इसका माइनस का मल्टीप्लाई करवा दूं। अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये पार्ट आ जाएगा, और इनइक्वालिटी क्या हो जाती है हमारी? फ्लिप हो जाती है। क्या हो जाती है? तो ये हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 1। क्या हो जाएगा? 1। इसे बोलते हैं एफपीएफ फंक्शन। क्या बोलते हैं? ठीक है, फ्रैक्शन पार्शियल फंक्शन, फ्रैक्शन पार्शियल फंक्शन। जैसे इसके बाद यही आने वाला है, ठीक है? तो ये समझ लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? अगर x प्लस m, और m हमारे पास क्या है? इंटीजर है, ठीक है? तो हम सीधे m को क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? भले चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस हो। सेम, अगर x प्लस वाई दे रखा है, ठीक है? ठीक है, फ्लोर फंक्शन x प्लस फ्लोर फंक्शन y। ये याद रखना, x प्लस वाई की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक रहेगी? इनको अलग करके भी हो सकता है, या फिर इनको अलग करके प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, -x, ठीक है? इंटीजर के लिए हमें क्या दे देगा? माइनस का फ्लोर फंक्शन दे देगा, ठीक है? अगर नॉन इंटीजर है, माइनस का फ्लोर फंक्शन -1, ठीक है? फॉर नॉन इंटीजर, ठीक है? नोट कर लो। नोट क्या करोगे? मैं भेज ही दूंगा आज, ठीक है? तो नेक्स्ट चले, ठीक है? इसको समझते हैं, समझे? अभी पिछला थ्योरम पढ़ा हम लोगों ने, माइनस का मॉड x और माइनस का मॉड x, मॉड x बोल रहा हूं, फ्लोर फंक्शन। क्या है? फ्लोर फंक्शन। कब? x बिलोंग्स टू इंटीजर, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मैं यहां पे प्लस मॉड x, मॉड बोल रहा हूं, फ्लोर फंक्शन करूं, तो यहां पे भी मेरे को फ्लोर फंक्शन करना पड़ेगा, और यहां पे भी मेरे को ये कट गया, क्या दे देगा? 0। ये कट के क्या दे देगा? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट चलते हैं। मीन्स कि वैल्यू फ्लोर फंक्शन में उसकी प्लस वैल्यू और उसकी माइनस वैल्यू का अगर मुझे सम करूं तो 0 देगा। कब? जब हमारे पास क्या हो? इंटीजर। 0 नहीं देगा कब? -1 देगा जब हमारे पास क्या हो? नॉन इंटीजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास दे रखा है
फ्लोर फंक्शन एक्स इक्वल टू 1, सॉरी एन, क्या दे रखा है एन। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, एन से लेके एन प्लस 1 तक, कहां से कहां तक जाएगी, जैसे यहां पे दे रखा है एक्स इक्वल टू 3, फ्लोर फंक्शन एक्स इक्वल टू 3, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर 3 हो सकती है या फिर 4 से कम हो सकती है। सेम -3 के लिए, ठीक है। अगर मैं फ्लोर फंक्शन का फिर से फ्लोर फंक्शन करूं, क्या फ्लोर फंक्शन का फिर से फ्लोर फंक्शन करूं, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, फ्लोर फंक्शन। कैसे, मैंने लिया 2.5, क्या लिया, ये लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं फिर से लगा दूं तो इंटीजर की वैल्यू तो सेम ही निकलेगी ना, ठीक है। तो जितनी बार, ये तो मैंने 2 टाइम्स किया है, अगर मैं 4 टाइम भी करूं तब भी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। अरे एक मिनट, दूसरा एक्स बाई एम है, ठीक है, फ्लोर फंक्शन के डिवाइड बाई किसी इंटीजर से डिवाइड है, तो डायरेक्टली हम एक्स बाई एम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट एक्स है, उसके ऊपर फ्लोर फंक्शन लिखा है एक्स प्लस 1 बाई एन, एक्स प्लस 2 बाई एन, एक्स प्लस 3 बाई एन, एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई एन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एन एक्स आएगी, क्या आएगी, एन एक्स आएगी, ठीक है। आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ, लॉग 5 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 125 इजकल टू लॉग 6 बेस 5 प्लस 1 बाई 2x लिखा है, लिखा है। क्या मैं यहां पे लॉग 5 बेस 5 लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं ये लिख सकता हूं तो ये पार्ट हमारा कहां चला जाएगा, चला गया, ठीक है, वेरी गुड। इधर हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, लॉग 5 1 बाई एक्स प्लस 125, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं 5 टाइम 5 की पावर 1 बाई 2x लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। लॉग ए लॉग बी का फॉर्मूला लगा सकता हूं, ये कितना हो जाएगा 35 की पावर 2x, लॉग से लॉग कैंसिल, ठीक है। तो टी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, 1 बाई 2 की पावर x को क्या मान लिया, टी मान लिया, क्या मान लिया, टी मान लिया। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, ये मिल गया टी स्क्वायर प्लस 125 इजकल टू 30 टी, टी स्क्वायर माइनस 30 टी 125 इजकल टू 0, टी स्क्वायर माइनस का 25 टी माइनस का 5 टी प्लस का 125, टी कॉमन ले लिया, क्या मिला, टी माइनस 25 माइनस का 5 टी माइनस 25 टी माइनस 25 टी माइनस, दो वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या, एक टी इजकल टू 25 और टी इजकल टू, अब मैंने टी किसको माना था, ये हुआ हमारे पास, और 5 1 बाई 2x इजकल टू 5 की पावर 1, कंपेयर कर दूं,
1/2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/, सिर्फ x को उधर भेजा 2 को नीचे भेज दिया 1/4, इधर से क्या आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यही दो आंसर होगा। हो गया नोट। देखो क्या बोल रहा है कि log n बेस a क्या है हमारे पास, a एंड r अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी है, क्या है सेम साइड ऑफ यूनिटी है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी log की, पॉजिटिव होगी, ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगी निगेटिव। सेम साइड यूनिटी का मतलब नहीं समझ में आया, छोड़ दो, ठीक है। अपन चलते हैं गरीब मेथड पे, किस पे, गरीब मेथड पे, ठीक है। ये 1 है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे यूनिटी, क्या बोलेंगे, अगर 1 के इधर दोनों वैल्यू हुई, ठीक है, ऊपर और नीचे वाली, तो वो हमेशा वैल्यू क्या देगी, अगर कोई में से एक इधर हुई एक इधर हुई, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। जैसे ये 4 है, ये क्या है 0.2 है, क्या है, तो 4 तो इधर चली गई एक से 0.2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.42, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों वैल्यू अगर इधर है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आई विद्युत, समझ में आई, ठीक है। अगर यूनिटी के दोनों वैल्यू इस तरफ है तो पॉजिटिव, दोनों इस तरफ है तो पॉजिटिव, अगर एक वैल्यू इधर है एक वैल्यू इधर है, ठीक है, मीन्स आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते, इधर आपको 1 के इस तरफ रहना है या उस तरफ रहना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये आ गया अमीर मेथड, ठीक है। जब गरीब मेथड समझ में आ गया तो अमीर मेथड समझाने की जरूरत नहीं है, पर मैं बता देता हूं। अगर log a n ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब या तो जो a की वैल्यू हो 0 से 1 के बीच में हो, या n की वैल्यू क्या हो, दोनों की वैल्यू क्या 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, या फिर a की वैल्यू भी हमारी 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और n की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। log n बेस a लेस देन 0 होगा, कब होगा, जब a की वैल्यू क्या हो 0 और 1 के बीच में हो, n की वैल्यू क्या हो जाए ग्रेटर देन 1 हो जाए, या फिर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, n हमारे पास क्या हो जाए 0 और 1 के बीच में। यह बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, पढ़ के आयो, पढ़ के आयो, ठीक है। तो इसे हम लोग GIF फंक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं GIF, और दूसरा इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, क्या बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। क्यों बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, क्योंकि ये क्या कहता है कि जो इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है, ये लाइन है हमारे पास इधर, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अगर मैं नॉन इंटीजर वैल्यू लूं, क्या लूं, जैसे लाइक कि 1.5 लूं, क्या लूं, ठीक है, तो ये फंक्शन कहता है कि इसका लेफ्ट साइड जो इंटीजर वैल्यू होगा वो आएगा। तो अगर मैंने इसका ले लिया तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, क्या मिलेगी 1। अगर मैंने लिया 2.5, क्या लिया 2.5, 2.5 यहां पे रहेगा, तो इसका लेफ्ट साइड इंटीजर कौन होगा माइनस, आ गया समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हमेशा क्या लेगा, टेक लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू फॉर नॉन इंटीजर, ठीक है। दो प्रकार से ग्राफ होंगे, तो ग्राफ से पहले क्वेश्चन का चल सकते हैं हम लोग। पहले का आंसर 3, दूसरे का आंसर 0, 3 इंटीजर के लिए इंटीजर देता है, क्या देता है
इंटीजर के इंटीजर अपने अपने वाले में भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। हाँ, माइनस पाई की वैल्यू क्या होती है 3 पॉइंट, ई की वैल्यू माइनस पाई माइनस, यहां तक समझ में आ गया। देखो अगर n हमारा क्या है इंटीजर है, क्या है इंटीजर है, और x हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, तो वो रियल नंबर हमारा कहां से कहां तक हो सकता है n और n+1 में हो सकता है। कहां पे हो सकता है n और n+1 में हो सकता है। अगर कोई नंबर n और n+1 के बीच में है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी n आएगी, क्या आएगी n आएगी, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है पक्का। एक मिनट, मेरे को नहीं दिख रहा है लेकिन 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। 0 के 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लूं मैं तो वो हमेशा कहां पे जाएगी 0 पे जाएगी। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लूं 2 को छोड़ के वो कहां हमेशा जाएगी 1 पे जाएगी। 2 से 3 को छोड़ के, ठीक है, इस 2 के 3 से पहले कोई भी वैल्यू ले तो वो कहां पे जाएगी हमेशा 2 पे जाएगी। सेम इधर भी, अगर 0 और -1 के बीच में कोई वैल्यू लूं तो वो कहां पे जाएगी -1 पे। अगर -1 और -2 के बीच में कोई वैल्यू लूं 2 को छोड़ के तो वैल्यू कहां जाएगी वो -2 पे जाएगी। कहां पे जाएगी, बात समझ में आ गई, ठीक है। तीसरा दूसरा मेथड 0 x हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है 0 और 1 से, पर 1 हमारा इंक्लूडेड नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी x 0 1 से लेके 2 तक है, 2 हमारा इंक्लूडेड नहीं है तो वैल्यू क्या रहेगी हमेशा 2 से 3 हमारा इंक्लूडेड नहीं है तो वैल्यू क्या रहेगी हमेशा। आगे बात समझ में, थ्योरम जो हमारा x होगा, क्या होगा x होगा, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी मॉड्यूलस x से, सॉरी मॉड्यूलस बोले फ्लोर फंक्शन x से लेके x+1 तक, ठीक है। इसके बीच में हमेशा वैल्यू क्या करेगी लाई करेगी। दूसरा जो x है मॉड्यूलस वो क्या है लेस देन इक्वल टू तो x है, पर यहां पे क्या रहेगा x-1 होगा। अगर मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया माइनस कर दिया, क्या कर दिया, तो यहां पे भी मेरे को माइनस करना पड़ेगा और यहां पे भी मेरे को ये क्या मिल जाएगा 0, क्या मिल जाएगा ये क्या मिल जाएगा -1। अगर तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है जीरो, ये मिली। मैं इसका माइनस का मल्टीप्लाई करवा दूं, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये पार्ट आ जाएगा और इनइक्वालिटी क्या हो जाती है हमारी फ्लिप हो जाती है, क्या हो जाती है, तो ये हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा हमारा 1, क्या हो जाएगा 1। इसे बोलते हैं एफपीएफ फंक्शन, क्या बोलते हैं ठीक है, फ्रैक्शन पार्शियल फंक्शन, फ्रैक्शन पार्शियल फंक्शन, जैसे इसके बाद यही आने वाला है, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर x+m और m हमारे पास क्या है इंटीजर है, ठीक है, तो हम सीधे m को क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, भले चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस हो। सेम अगर x+y दे रखा है, ठीक है, ठीक है, फ्लोर फंक्शन x प्लस फ्लोर फंक्शन y,
ये याद रखना, x प्लस वाई की वैल्यू हमेशा कहां से कहां से रहेगी, इनको अलग करके भी हो सकता है या फिर इनको अलग करके प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, माइनस एक्स, ठीक है। इंटीजर के लिए हमें क्या दे देगा, माइनस का फ्लोर फंक्शन दे देगा, ठीक है। अगर नॉन इंटीजर है, माइनस का फ्लोर फंक्शन -1, ठीक है, फॉर नॉन इंटीजर, ठीक है। नोट कर लो, नोट क्या करोगे मैं भेज ही दूंगा आज, ठीक है। तो नेक्स्ट चले, ठीक है। इसको समझते हैं, समझे। अभी पिछला थ्योरम पढ़ा हम लोगों ने, माइनस का मॉड एक्स और माइनस का मॉड एक्स बोल रहा हूं, फ्लोर फंक्शन क्या है, फ्लोर फंक्शन कब, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मैं यहां पे प्लस मॉड एक्स मॉड बोल रहा हूं, फ्लोर फंक्शन करूं, तो यहां पे भी मेरे को फ्लोर फंक्शन करना पड़ेगा और यहां पे भी मेरे को ये कट गया, क्या दे देगा, 0। ये कट के क्या दे देगा, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मीन्स कि वैल्यू फ्लोर फंक्शन में उसकी प्लस वैल्यू और उसकी माइनस वैल्यू का अगर मुझे सम करूं तो 0 देगा कब, जब हमारे पास क्या हो, इंटीजर। 0 नहीं देगा कब, -1 देगा जब हमारे पास क्या हो, नॉन इंटीजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास दे रखा है फ्लोर फंक्शन x=1, सॉरी n, क्या दे रखा है, n, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, n से लेके n+1 तक, कहां से कहां तक जाएगी। जैसे यहां पे दे रखा है x=3, फ्लोर फंक्शन x=3, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर 3 हो सकती है या फिर 4 से कम हो सकती है। सेम -3 के लिए, ठीक है। अगर मैं फ्लोर फंक्शन का फिर से फ्लोर फंक्शन करूं, क्या, फ्लोर फंक्शन का फिर से फ्लोर फंक्शन करूं, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, फ्लोर फंक्शन। कैसे, मैंने लिया 2.5, क्या लिया, ये लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर मैं फिर से लगा दूं तो इंटीजर की वैल्यू तो सेम ही निकलेगी ना, ठीक है। तो जितनी बार, ये तो मैंने 2 टाइम्स किया है, अगर मैं 4th टाइम भी करूं तब भी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। अरे एक मिनट, दूसरा x बाई एम है, ठीक है, फ्लोर फंक्शन के डिवाइड बाई किसी इंटीजर से डिवाइड है, तो डायरेक्टली हम x बाई एम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट x है, उसके ऊपर फ्लोर फंक्शन लिखा है x+1/n, x+2/n, x+3/n, x+n-1/n, इसकी वैल्यू क्या आएगी, n x आएगी, क्या आएगी, n x आएगी, ठीक है। आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे।